हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वाइज करना ही चाहिए। अगर हम लोग इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को पुअर बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं। बिकॉज ये जो पेपर मनी है उसका वैल्यू तो चला जाए। बट ये इन्वेस्टमेंट अच्छे करने के चक्कर में बहुत लोग पैसा खो देते हैं, वो एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में। तो ये जो मैं वीडियो होल्ड करता हूँ टू गिव जनरल गाइडेंस टू एवरीवन इन द मार्केट, टू अबाउट हाउ यू शुड बी प्लेस्ड। तो आज वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग हाउ यू शुड बी प्लेस्ड इन द मार्केट। क्या मुझे लग रहा है निफ्टी 50 500 ओवरऑल मार्केट रिस्क, स्मॉल कैप, जैसे मुझे एक मेजर तो डाइवर्जेंस दिख रहा है जो मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ। सो ये इसके लिए जो इनिशियली आई एम यूजिंग द टेक्निकल चार्टिंग, बट ग्लोबल प्रेमिसेस आपको पता है थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट। आई से सेंटिमेंट बहुत पुश हो गया था ऑन द बुल साइड, प्लस निफ्टी इज स्टिल ओवरऑल बुलिश। तो मैं बोलूंगा पब्लिक का मूड बुलिश है। सेंटिमेंट जब ओवर बुलिश रहता है तब है वरी करने का टाइम। कॉस्ट ऑफ मनी हैज बिकम एक्सपेंसिव, geopolitical tensions have significantly gone up. Not a very stable environment, but market in the past अगर हिस्ट्री देखे तो जब environment stable नहीं था तभी भी ग्रो हुआ है। So it is important कि environment को समझे, उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट का भी इस्तेमाल करें। तो ये जो डिस्कशन आज दोस्तों, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस इसमें मैं इस्तेमाल करने वाला हूं मेरा खुद का सेटअप, दैट इज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड और द रेनबो सेटअप, which is inspired and created based on the teachings I have learned. And इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, रिस्क मास्टर, एसेट मास्टर एंड ऑप्शन मास्टर। सबसे पहले जो मैं देखता हूँ दैट इज द risk master to understand the overall level of market risk. पुराने वीडियो आई हैव बहुत बार बैक टेस्ट करके मैं दिखा चुका हूं। दिस इज क्रूड ऑयल, बैक टेस्ट करके दिखा चुके हैं कि हाउ गुड द रिस्क मास्टर हैज बीन। मार्केट बॉटम बोलिए, टॉप में एग्जिट, हर जगह रिस्क मास्टर हैज परफॉर्म सुपर। तो ये रिस्क मास्टर के ऊपर आई कीप एक नजर रहता है मेरा ऑलवेज। दिस इज द निफ्टी चार्ट, इसके ऊपर लगाना होता है रिस्क मास्टर। एंड जिनके पास एक्सेस है यू विल फाइंड इट इन indicators invite only। and let me check the overall risk का situation, much safer। निफ्टी में कुछ फॉरवर्ड रिस्क तो बढ़ते जा रहे हैं। इक्विटी सेंटिमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होने का मतलब ऐसा नहीं कि रिस्क कम है, इसका मतलब है रिस्क से भागो, मतलब बहुत एग्रेशन मत करो, हाई रिस्क पोजीशन मत लो। ये एक कॉलोकल टर्म्स है फाइनेंस का, रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। तो रिस्क ऑफ मतलब बहुत एग्रेसिव रिस्क नहीं लेने के लिए, एग्रेसिव मतलब हो सके स्मॉल कैप इज मोर एग्रेसिव कंपेयर टू निफ्टी 50 स्टॉक्स। तो इसको बोलेंगे, समझते हैं कि स्टॉक का एग्रेशन बोलेंगे। अब जो है, और साथ में ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा विच इज सेम ऑलवेज फॉर द डेली एज वेल, कि हम लोग रिसेशनरी साइकिल में है एंड रिस्क इज सिग्निफिकेंटली हाई एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड हो। एंड आई थिंक वी आर एज पर डिफरेंट रूल्स वी आर इन द सेकेंड फेज। तो अगर सेकेंड फेज में दिस कुड बी जस्ट अ बियर मार्केट रैली। Now we are looking at the risk master in daily chart. Similar kind of reading I can see overall safe हो चुका है compared to past reading, जो मैं last में भी प्ले करके दिखाया हूँ। टुडे आज प्ले नहीं करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में मुझे दिख रहा है कि रिस्क बढ़ चुका है। इसमें थोड़ा प्लेबैक करेंगे तो देखने के लिए कि देखिए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है थोड़े।
टर्मोइल रिस्क एंड अदर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जब मार्केट ओवर वैल्यूएशन की तरफ जाता है शॉर्ट टर्म में, तो ऑब्वियसली रिस्क लगेगा कि बढ़ रहा है और फिर ड्रॉ डाउन। लेट्स सी, अभी भी सेफ ही कंसीडर करूंगा, बट नाउ निफ्टी इज टर्निंग मोर अनसेफ, बट ओवरऑल सारे के सारे रीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो जितने लाल होते हैं उतने ही रिस्क बढ़ते जाएगा। $125 जितना ये सब एरिया के पास जब रिवर्सल आने का चांस हो, इट विल बिकम मोर फ्लक्चुएटिंग। तो इट इज क्लियर हो जा रहा है कि इट इज वी आर इन अ बम्प, एक बम्पी रोड पे आए हैं 125 मिनट्स, बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में। सो यहाँ पे अगर करेक्शन हो रहा है स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक से नहीं निकलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बट लॉन्ग टर्म रिसेशनरी रिस्क को याद रखेंगे, तो रिस्क को याद रखने का देखिए कई सारे लेवल। एक रिसेशनरी रिस्क विच इज बैड फॉर हमारे इक्विटी के लिए। सेकेंड, वी हैव मोर टेक्निकल साइड ऑफ द रिस्क, say weekly chart for investing, daily swing playing, and another is very short term correction risk. So short term correction risk within the bull has significantly gone up. थोड़ा कॉशियस रहना सही रहेगा। कॉशियस मतलब ये भी होता है कि आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक से मत निकल जाओ जहां पे अभी भी स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है और प्राइस एक्शन अच्छा जा रहा है। तो ये रिस्क देखने के बाद व्हाट आई विल डू, विल गो टू द निफ्टी 500 चार्ट, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सिचुएशन को देखेंगे। स्मॉल कैप मैं वार्न कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नीड लाइन चार्ट, नहीं चाहिए हमें। जो लोग रेनबो इस्तेमाल करते हैं, लाइन चार्ट इस्तेमाल या तो दूसरे टाइप का चार्ट भी, दूसरे टाइप का चार्ट तो एकदम नहीं, लाइन फिर भी चलिए इस्तेमाल कर लीजिए, बट जरूरत नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। So Nifty 500 daily, because these are specialized candle, दूसरे टाइप लगाने से आप बायस्ड हो जाते हो। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स वाला सेटअप इस्तेमाल करूंगा, इट इज एट स्टॉक्स एंड नीचे RSI X। कई सारे रेजिस्टेंस है निफ्टी 500 के पाथ पर जो आप देख सकते हैं, डेली चार्ट filled with resistance. So even if the stock has to go up, it will go up in a zigzag manner. आप समझ सकते हैं zigzag manner it will go up. So I think it will go up in more zigzag manners. Even it has to go bullish. I see from my specialized chart readings that the bull strength is coming down from the candle. I can understand that. This candle, the strength of the bulls are falling as the candle is becoming smaller, less green. Short term momentum is bearish. RSI X we can see divergence, तो obviously यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते। अच्छा होता है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, जिसमें अगर हम अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहे, वो अच्छे बढ़ते हैं, और जो वीक स्टॉक्स है वो धीरे धीरे नीचे और वीक होते जाते हैं। सेक्टर वाइज ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं कि सारे के सारे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट सेक्टर्स आर प्रीटी वीक स्टिल। नीचे के चार्ट पे सेक्टर्स दिख रहे हैं। अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊं तो भी सेक्टर्स आई थिंक काफी वीक ही लग रहे हैं। स्टिल बैकग्राउंड ये लोग कई सारे, मीडिया इज वीक। वीकली चार्ट पे निफ्टी 500 हैज गिवन मच स्ट्रॉन्गर शो, काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक, बट कंसोलिडेशन रिस्क है जो मुझे लग रहा है इट इज देयर। इट्स नॉट फुल्ली बुलिश ऐसा अभी भी, बट बुलिश माहौल काफी बढ़ चुका है। बाई ट्रेड को जीतने का प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 36%। कंसोलिडेशन यानी रेंज होने का चांस इज अराउंड 50%। एज यू कैन सी ऊपर की तरफ मीटर में देखेंगे, आप जूम करके देख सकते हैं स्क्रीन में। सेल ट्रेड का इज अराउंड 18%, तो सेल को जीतने का चांस काफी कम हो चुका है। दैट्स गुड, बट अभी भी निफ्टी का रिस्क फ्लो
रिस्क फ्लो बोलते हैं, मतलब पैसे का फ्लो मान सकते हैं, या हाउ द बेट्स आर गोइंग ऑन, मतलब स्मार्ट मनी कैसे बेट कर रहा है। ये कुछ टर्म्स है जो सीखना पड़ता है विद फाइनेंस। जनरल कम्युनिकेशन का लार्जली इंडिया में पॉसिबली कम्युनिकेशन उतना इस्तेमाल नहीं होता, बट इफ यू आर मोर इनटू द फॉरेन ट्रेडिंग एंड अदर्स, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ, लो बीटा फ्लो, दिस आर वेरी कॉमन। तो निफ्टी का जो रिस्क फ्लो है वो लो बीटा स्टेबल स्टॉक्स फ्लो में है, और इसलिए मैं वार्न करना चाहूंगा आप सब लोगों को कि दैट ये जो हमारे स्मॉल कैप एरिया है ये अच्छे नहीं है, ये करंटली अच्छे फेज में बिल्कुल नहीं है। ये रहा मंथली चार्ट, एक करेक्शन हो रहा है जरूर, जो लगेगा तो स्ट्रॉन्ग देख के थोड़ा मैं इसको फाउंटेन ऑफ गोल्ड यानी मदर सेटअप कर देता हूं, नीचे का मीटर चला जाएगा। It has been showing some strength in the daily chart, बट ये मोर ऑफ अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखा जाए से मंथली चार्ट, मुझे दिख रहा है कि एक सेल सिग्नल मेरे सेटअप में, और काफी अभी भी काफी बियरिशनेस, बट ये मुझे नहीं दिख रहा है उतने बियरिशनेस। अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं, रैदर दिख रहा है कि ये एक करेक्शन के बाद फिर से कमबैक जैसा दिखा रहा है, which can fail. If fails, that is bad, but if it does not fail, maybe it will remain up और bullish consolidation में जो हुआ था ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे ऐसे ही हुआ था। कोविड का क्रैश आया था मार्च, बट उससे पहले ही स्मॉल कैप के चार्ट पे हूं, उससे पहले ही देखिएगा ये जो स्मॉल कैप है उससे पहले ही गिरना चालू कर दिया था। ये रहे फ्रॉम 2018 ऑन, सो ऑलरेडी वो काफी वीक हो चुके थे बिफोर द कोविड क्रैश। तो आई थिंक ये जो स्मॉल कैप का हालत है अच्छे नहीं है, स्मॉल कैप से दूर रहना सही रहेगा अनलेस यू आर अ सेवी ट्रेडर, और लाइक निफ्टी 500 के अंदर रहना सही रहेगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। बैंक निफ्टी हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रांग, अभी करेक्शन दे रहा है शॉर्ट टर्म में, बट बहुत ही स्ट्रांग रहा। मतलब अगर मंथली चार्ट देखा जाए तो आप लोग देखेंगे बहुत स्ट्रांग रहा बैंक निफ्टी। बाकी के कंपैरिजन में आप निफ्टी का चार्ट देखे हैं, लेट मी चेंज इट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स में चेंज कर देते हैं। काफी स्ट्रांग रहा, वो वीकनेस दिखाई नहीं, और विच काइंड ऑफ शोइंग जो हमारे स्मॉल कैप, इसका सिंपल एनालॉजी क्या है? सिंपल एनालॉजी है कि परफॉर्मेंस जो है डाइवर्ज होने वाला, और पहले जैसे कोई भी तुक्का लगाओ, कोई भी एसआईपी करो, कोई भी म्यूचुअल फंड कर लो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। कोई भी स्टॉक ले लो, एक जनरल अपट्रेंड मिल जाएगा, मे नॉट बी द केस, एंड कुछ स्टॉक्स के इंटरनल वीक्स होते जाएंगे। तो स्मॉल कैप बोल रहा हूं इन जनरल, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप के अंदर कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं रहेगा, बट जनरल फ्लो हो सके थोड़ा हायर स्टॉक्स में फ्लो रहे, अलोंग विद इंडिया के साथ जो नया रिश्ता बनेगा यूएस का, द न्यू यूएस एंड इंडिया पैक्ट, उसका भी बहुत इंपैक्ट होगा स्टॉक्स वाइज। जब वो क्लियर हो जाएगा कि ये सारे इंडस्ट्रीज मोर इन द प्रेफरेंस जोन पे, देन वी विल हैव मोर क्लैरिटी। अब हम लोग थोड़ा ऑप्शन को देखेंगे, स्मॉल कैप देखा, नाउ विल लुक एट द ऑप्शन मास्टर, उसके लिए निफ्टी 125 मिनट्स चार्ट। ये रहा ऑप्शन मास्टर, कौन सा ट्रेड चल रहा है? लॉन्ग ट्रेड, यानी ऑप्शन बाय करके कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा है, क्योंकि नेचुरल है, मोमेंटम नहीं है। जब अच्छा मोमेंटम आएगा तभी ट्रेड बनेंगे, और शॉर्ट के साइड यानी ऑप्शन बेच के जो अभी भी बुल पुट स्प्रेड ही चल रहा है, वो काफी टाइम से चल रहा है।
ये मैं क्रेडिट स्प्रेड वाला सेटअप में चेंज कर देता हूं, इसको चेंज हो गया, ये सिग्नल आ गया, ये तो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा दूर रह के पुटी कर रहे हैं, बट उसमें भी अब कॉशियस हो चुके हैं कि मार्केट अभी उतना तेजी से ऊपर नहीं है, और शॉर्ट टर्म में अगर रिस्क मास्टर को लगाए, हम लोग देख सकते हैं थोड़ा रिस्क बढ़ चुका है। तो डिसीजन सिर्फ ऑप्शन मास्टर को देख के नहीं, पूरा रेनबो सिस्टम को देख के लिया जाएगा, एंड उसमें हम लोग देखेंगे वी आर एबल टू सी कि या थोड़ा कम रिस्क कम पोजीशन लेना चाहिए ऑन द ऑप्शन साइड टिल वी हैव क्लैरिटी। कुछ लोग डेफिनेटली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करेंगे, बट राइट नाउ एंड मार्केट इज वेरी मच स्क्वीज। नेक्स्ट ब्रेक जो आएगा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके लिए ही इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर। तो ये रहे दोस्तों टेक्निकल समराइज ऑफ निफ्टी। व्हाट आई थिंक इट हैज काफी लंबा स्ट्रेच के बाद वीकनेस आ रहा है। दिस वीकनेस कैन टर्न इनटू मेगा रिवर्सल सेल ऑफ, बट अनलेस इट इज देयर कुछ एज्यूम कर नहीं लेंगे कि वो होने वाला है। अभी जो दिख रहा है वीकनेस, बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लाइकली टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वन थिंग क्लियर हो चुका है चार्ट से, परफॉर्मेंस इज डाइवर्जिंग इन प्लेस एंड वेरी लाइकली फर्दर डाइवर्जेंस होने वाला है परफॉर्मेंस। All the best friends, thank you so much for watching my video. Best wishes from my side, and as always, happy trading.